राधे राधे। जो सुप्रीम पावर हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, 14 भुवन के स्वामी हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो परमात्मा है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं और अंत में ये समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाएगा, जिनमें लय हो जाएगा, ऐसे परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जिनकी कृपा से ये जो जीवात्मा है, जो हृदय में रहता है, जिसकी चेतना के कारण ही हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम वर्क कर पा रहे हैं, निश्वास ले पा रहे हैं, अर्थात वो जो जीवात्मा में चैतन्य शक्ति है, जिसके कारण जीवात्मा स्वयं जीवित है और जिस शरीर में रहता है उसको भी जीवित करे हुए रहता है। और जैसे ही जीवात्मा निकल जाएगा, शरीर 0/100 पंच महाभूत में लीन हो जाता है। तो जिनकी कृपा से जीवात्मा को भी चेतना प्राप्त हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, ऐसे सुप्रीम पावर, अत्यंत ही लाडले प्रभु, अत्यंत ही प्यारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, उनका दिव्य जन्मोत्सव के इस पवित्र शुभ अवसर पर सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी कृष्ण चरण अनुरागी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए, श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय का 13वां मंत्र। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है 2:2-13। ये मंत्र कह रहा है कि हमें चेतना प्रदान करने वाले भी भगवान हैं। अर्थात जीवात्मा ये चैलेंज नहीं कर सकता कि वो अपनी शक्ति से ही इस शरीर को चला रहा है, अर्थात चैतन्य शक्ति उसका स्वयं का है। नहीं, भगवान की कृपा से आप चेतन हैं, भगवान की कृपा से उस जीवात्मा को चैतन्यता प्राप्त हुआ है। इसीलिए कभी भी देखिए, अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अगर शक्ति हटा देंगे, जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। और इसका प्रमाण केनो उपनिषद में है। जब यक्ष प्रकट हो गए देवताओं के सामने, अग्नि देवता गए, भगवान ने एक तिनका बस दिया कि इस तिनके को जलाकर दिखा दो, नहीं जला पाए। अग्नि देवता एक तिनके को भी नहीं जला पाए। वायु देवता फिर आए, भगवान ने, यक्ष ने उनको कहा कि इस तिनके को थोड़ा सा इधर से उधर कर दो, वो स्वयं जड़ हो गए, स्वयं ही नहीं हिल पाए, स्वयं का ही मूवमेंट नहीं हो सका। अर्थात जैसे खड़े थे वैसे ही जड़बद्ध स्टैचू की तरह, प्रतिमा की तरह खड़े रहे, मूवमेंट ही नहीं हो पाया उनका शरीर का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी हमको शक्ति प्राप्त है, जिसने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, भगवान की कृपा से प्राप्त किया है। इसमें उसका कोई भी महत्व नहीं है, जो है भगवान की कृपा है। तो ऐसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं, अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करने के लिए ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, ताकि आगे के जो लोग आएंगे, आगे जो मनुष्य जन्म लेंगे, भगवान की कथा सुने। कथा सुनने से क्या होगा? भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होगा तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। ये जन्म मृत्यु के चक्र से सदा को छुटकारा मिल जाएगा, माया से सदा को छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, ठीक है, तो बहुत ही विशेष दिन है आज। संसार में देखिए, आपके जो संबंधी हैं, संसार में किसी का पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, गांव में मिठाई बांटते हैं, जबकि कोई लाभ नहीं है। वो तो आपके इस जन्म का है, और इस जन्म में भी परमानेंट साथ रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, और शरीर का संबंधी है। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध है, वो तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ऐसा एक क्षण नहीं है जिस क्षण भगवान आपसे दूर हो, क्योंकि प्रतिपल जीवात्मा के साथ ही रहते हैं भगवान। यह आत्मनि तिष्ठति।
जीवात्मा और परमात्मा ऐसे सखा हैं जो नित्य रहते हैं एक साथ। आप किसी भी शरीर में चले जाइए, 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, किसी भी शरीर में ये जीवात्मा जाए, वहाँ उसके साथ परमात्मा भी होते हैं। लेकिन आपके ये जो संबंधी हैं, ये तो इस जन्म के हैं, इस जन्म में भी पूरा साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, और शरीर के संबंधी हैं। इसलिए समझिए कि आपका वास्तविक संबंधी कौन है। इसलिए ये समझना है कि वास्तविक संबंधी हम और आपके तो भगवान श्री कृष्ण हैं। बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाना चाहिए। देखिए, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संशय करते हैं कि भगवान जो ब्रह्म है वो तो निर्गुण निर्विशेष निराकार है, वो जन्म कैसे ले रहा है, वो साकार कैसे बन गया। हमारा बस एक ही प्रश्न है उन लोगों से, जब भगवान का ये अंश जीवात्मा जो अल्प शक्तिमान है, अल्पज्ञ है, ये 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, तो जो सुप्रीम पावर है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, जो सर्वशक्तिमान है, क्या वो एक शरीर धारण नहीं कर सकते? बताइए, सोचिए एक बार। अद्वैतवाद के जो आचार्य थे, जो प्रवर्तक थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, उन्होंने भी कह दिया, जो यही कहते थे कि ब्रह्म ही एक तत्व है, बस एक ही तत्व होता है ब्रह्म, और वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति किए हैं, अपने माता जी को श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश प्रदान किया, और क्या कहते हैं कि शुद्धयन्ति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते, कि जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उनके अंतःकरण का शुद्धि तब होगा जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, शरणागति करेंगे। बिना शरणागति के, बिना भक्ति के उनका अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हो सकता। तो माया कैसे जाएगी, दिव्यानंद की प्राप्ति कैसे होगी? ये कौन कह रहे हैं? आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। इसलिए ये कहना कि भगवान सगुण साकार नहीं हो सकते परम मूर्खता है। भगवान के एरिया में कभी बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि बुद्धि की गति वहां पर नहीं है। आप अपनी बुद्धि लगाकर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, आपकी क्या हैसियत है? ब्रह्मा जी को डाउट हो गया, उनके मन में संशय हो गया भगवान की क्रीड़ा को देखकर, कि एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं तो एक दूसरे का जूठन पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। देवराज इंद्र का पूजा बंद कर दिया भगवान ने, और ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत का पूजा किया, गोवर्धन का पूजा किया। तो देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया श्री कृष्ण के ऊपर। वो कहने लगे, ये कल का पैदा हुआ बच्चा है, ये इसके कहने पर ये ब्रजवासी मेरी पूजा बंद कर दिए, इनका ये साहस। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा, बहा दो इस ब्रज को, एक धूल कण भी न रहे। लेकिन जिसको भगवान बचाते हैं, कोई कितना भी अपना पावर लगा ले, उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जिसके रक्षक भगवान हैं। गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, और जब इंद्र को पता चला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सुप्रीम पावर से ही भिड़ गया, आया भगवान से क्षमा मांगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब देवता नहीं समझ पा रहे हैं, जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं भगवान को, फिर ये सामान्य मनुष्य जिनकी 2 अंगुल की बुद्धि है, जो बुद्धि से संसार की ही वस्तुओं को नहीं समझ पाते हैं, भगवान के एरिया में आप बुद्धि लगाते हो। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, बताइए। भगवान को तो वही जान सकता है कि सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जना दें, और भगवान कब जनाएंगे? जो शरणागत होगा। बिना शरणागति के आप भगवान को नहीं जान सकते। ठीक है जी। और एक देखिए, अद्वैतवाद के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती। उन्होंने क्या कहा? वो भी यही कहते थे कि एक ही तत्व है बस ब्रह्म, और वो निर्गुण निराकार ही है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात,
पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वो कह रहे हैं कि होगा निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म बड़ा, लेकिन हम तो एक ही बात समझे हैं हमारे जीवन में क्या, कि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात, जिनके कर कमलों में वंशी विभूषित हो रही है और जिनका शरीर नील मेघ के समान है, जिनकी आभा नील मेघ के समान है, और पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टात्, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं और जिनका अधर, जिनका होठ बिंब फल के समान है, और पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, जिनका मुखार बिंद और नेत्र पूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा में जितना चंद्रमा सुंदर लगता है वैसा ही सुंदर मुखार बिंद और कमल के समान नेत्र। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। उनसे बड़ा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। ये अद्वैतवाद के आचार्य कह रहे हैं, जिनका यही कहना था कि ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, और निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है ब्रह्म। अब वो बदल गए, उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया और यहाँ पर पूरा साकार स्वरूप का वो झलक दिखा रहे हैं, साकार स्वरूप के बारे में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई तत्व है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कौन उनसे बड़ा है, मैं नहीं समझता कि श्री कृष्ण से बड़ा कोई तत्व हो। ठीक है, इसलिए बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर महता परम अव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषा पर पुरुषाणां परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे भगवान। अब भगवान को कैसे जानेंगे अपनी बुद्धि से? और जो ये कहते हैं कि भगवान माँ के गर्भ में नहीं आते हैं, जन्म नहीं होता है। देखिए, जन्म शब्द का अर्थ क्या है? जनी धातु और तिंग प्रत्यय से यह शब्द बना, अर्थात प्रकट होना। भगवान माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। आप लोग पढ़िएगा भागवत में, देवकी वसुदेव के सामने कारागार में भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए और फिर शिशु के रूप में ही आ गए। ये तो नहीं लिखा है कि माँ के गर्भ से उनका जन्म हुआ। योग माया भगवान की एक शक्ति है, योग माया। उससे माताओं को प्रतीत होता है कि उनके गर्भ में कोई बालक है, कोई शिशु है। ये योग माया के कारण प्रतीत होता है, लेकिन भगवान नहीं रहते हैं गर्भ में। भगवान सामने में प्रकट होते हैं और फिर शिशु रूप में आ जाते हैं। रामावतार में भी ऐसे ही हुआ था। तो जन्म शब्द कहना गलत नहीं है, क्योंकि जन्म का अर्थ है प्रकट होना। हम और आप भी प्रकट हुए हैं। अगर जीवात्मा का आप विचार करोगे, जीवात्मा भी नित्य है, तो वो क्या जन्म लेगा, मृत्यु होगा? उसका तो जन्म कभी हुआ ही नहीं है, वो अजन्मा है। जैसे भगवान अजन्मा है, हम भी अजन्मा है, अज हैं। इसलिए हम और आप भी प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। जो माँ के गर्भ में था जीवात्मा, वो बाहर प्रकट हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो शरीर है ये माँ के गर्भ में ही जन्म होता है, ये माँ के गर्भ में ही बनता है, और ये पंच महाभूत का शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। इतना ही फर्क है कि हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में फर्क इतना है कि हम और आपका शरीर माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, वो पंच महाभूत का नहीं है। भगवान ही शरीर बन जाते हैं, अर्थात भगवान का जो स्वरूप है आनंद, उनका शरीर भी आनंदमय है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम्
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। तो शरीर जो है भगवान का वो भी दिव्य है, आनंद है। वो हमारी तरह नहीं है कि पंच महाभूत का है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। हम और आपका शरीर माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा तो किसी शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में आ जाता है, वो थोड़ी ना जन्म लेता है, जन्म शरीर का होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि श्री कृष्ण के शरीर का जन्म हुआ था देवकी मैया के गर्भ से, नहीं, भगवान प्रकट हुए थे। गर्भ में भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं होता है। भगवान जब धराधाम में आते हैं दिव्य शरीर के साथ ही आते हैं। जैसे उनका स्वरूप है आनंद, उनका शरीर भी है आनंदमय, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ये अलग बात है, भगवान चाहे तो माँ के गर्भ में जा सकते हैं भाई, जैसे उत्तरा के गर्भ में गए थे अपने भक्त परीक्षित को बचाने के लिए। अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके अपने भक्त को ब्रह्मास्त्र से बचाया था। तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं भगवान। लेकिन उनका जो शरीर है वो दिव्य है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, उनका शरीर भी सच्चिदानंद है। हमारे केस में क्या है, जीवात्मा प्रकट होता है, उसका जन्म नहीं होता, वो भी प्रकट होता है। लेकिन वो जो शरीर है, ये जो शरीर हम और आपको प्राप्त होता है, ये पंच महाभूत का प्राप्त होता है। ठीक है, ये माँ के गर्भ में बनता है। बस इतना ही दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर ये कहा जाए कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जन्म अर्थात प्रकट होना, माँ के गर्भ से आना, माँ के गर्भ से उत्पन्न होना, ये नहीं है, प्रकट होना। तो आप सभी को इस जन्माष्टमी के दिव्य शुभ अवसर पर एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से अपने प्यारे लाडले श्याम सुंदर को, नटखट कृष्ण कन्हैया को लाड लड़ाइए। जैसे संसार में आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये तो देखिए हमने कहा इनसे कोई संबंध नहीं है आपका, ये तो आपकी आसक्ति है, आपका मोह है, आपका ममता है। गलत जगह इसलिए क्योंकि ये टेम्पररी संबंधी हैं। परमानेंट संबंधी, परमानेंट आपके जो लाडले पुत्र अगर कोई हैं वो तो कृष्ण ही हैं। इसलिए उन्हीं को पुकारिए, उन्हीं से प्रेम कीजिए, अपना मन उन्हीं में लगाइए। तब देखिए आनंद इस जीवन का, तब देखिए भगवान कितना आप पर कृपा करते हैं और प्रेम लौटाते हैं। तो एक बार प्यार से बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे।